Classification, question number 4, bank overdraft, liability, prepaid rent, asset, loan from bank, liability, sales return. ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सेल्स रिटर्न। अब इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू। सेल्स रिटर्न क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू। मैंने सामान बेचा, सेल्स हुई 50 लाख की, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। उसमें से 10 लाख वापस आ गया, 50,000 का बेचा तो 10,000 का वापस आ गया। तो सेल्स रिटर्न क्या है? डिक्रीज इन रेवेन्यू। टेक्निकली इट इज डिक्रीज इन रेवेन्यू, but it is also considered as expense. It is also considered as expense. अब ध्यान से, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज रेवेन्यू भी हो सकती है, कोई चीज एक्सपेंस भी हो सकती है? डाउट आ सकता है ना। पर्पस समझो, पर्पस क्या है ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? पर्पस है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में। पर्पस क्या है? ये देखना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर सेल्स रेवेन्यू को मैं रेवेन्यू मान लूं, सेल्स रिटर्न को रेवेन्यू मान लूं, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को मैं कैपिटल तो मान रहा हूं, बट उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? डिक्रीज इन कैपिटल। पैसे आ थोड़े ना रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ऐसे ही सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या हो रहा है कि सेल्स रिटर्न हो रही है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है? डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, तो सेल्स रिटर्न जब जब होंगे वो डेबिट होंगे। मैं इसको एक्सपेंस मान लेता हूं कि सर नुकसान हो गया, इतना सामान तो वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न हुई, तो एक्सपेंस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है? वो भी डेबिट, वो भी डेबिट होता है। तो कुछ ऑथर्स इसको डिक्रीज इन रेवेन्यू मानते हैं, कुछ ऑथर्स इसको इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मानते हैं। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। आप वो फॉलो करेंगे जो आप स्कूल में फॉलो कर रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं इवेंचुअली ये तो रास्ता है, डेस्टिनेशन है जर्नल। ये सब जो है ये जर्नल पे लेके जा रहा है हमें। तो जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वो डेबिट ही हो रहा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ही हो रहा होगा। तो ये तो आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि आपने ये डिक्रीज इन रेवेन्यू माना था या इंक्रीज इन एक्सपेंस माना था। टेक्निकली दिस इज अ डिक्रीज इन रेवेन्यू। टेक्निकली सेल्स रिटर्न, ध्यान से देखना, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बाय डेफिनेशन व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट of the benefit that has expired during the year. Cost of the benefit that has expired, मतलब आपने कोई सर्विस अवेल करी थी या आपने कुछ सामान खरीदा था जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, दैट इज एन एक्सपेंस। कि आपने कोई खर्चा करा, आपने कोई चीज ली जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, दैट इज एन एक्सपेंस। यस और नो? मैंने आपको सामान बेचा, उसमें से कुछ वापस आ गया, वो मेरा एक्सपेंस थोड़ी ना है। वो तो मैंने जो सामान बेचा, मैंने रेवेन्यू दिखाया ज्यादा, उसमें से कुछ वापस आ गया, तो उसमें से रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू है। वो क्या है? वो सेल्स रिटर्न is a decrease in revenue, but yes, it is also treated as an expense at times. रेवेन्यू, इनकम तो लास्ट स्टेप होता है कि इनकम इज प्रॉफिट। रेवेन्यू का डिक्रीज, इनकम का डिक्रीज एक ही बात होता है, बट इनकम 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 इज द प्रॉफिट। इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वो तो नेट रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि क्या रहा, प्रॉफिट कितना हुआ। कैटेगरी नेम इज रेवेन्यू, कैटेगरी नेम इज रेवेन्यू, नॉट इनकम। तो पॉइंट इज डिक्रीज इन रेवेन्यू और इंक्रीज इन एक्सपेंस, दोनों केस में ये हो सेम ही रहा है। बट द पॉइंट इज कि जब आप क्लासिफाई कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑथर हमारा कॉमन क्या है? टीएस ग्रेवाल है, तो जो टीएस ग्रेवाल बोल रहा है हम वो फॉलो करेंगे। तो सेल्स रिटर्न होगा तो हमेशा डेबिट, बट आपने इसको ट्रीट क्या करना है? जब तक मैं आगे कुछ और नहीं बोलता, एक्सपेंस। जब तक मैं आगे कुछ और नहीं बोलता, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। सर बट हाउ कैन इट बी एन एक्सपेंस? Expenses covers losses as well. Expenses
एक बड़ी कैटेगरी है एक्सपेंसेस में, एक्सपेंस भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं। ये एक्सपेंस नहीं है, लॉस तो है, लॉस तो है, क्योंकि आपने सामान बेचा, आप अपने इनकम, अपना रेवेन्यू दिखाया रखा 50,000, 10,000 का नुकसान हो गया आपका, फॉलन रेवेन्यू। तो है इन द नेचर ऑफ एन एक्सपेंस, है इन द नेचर ऑफ एन एक्सपेंस, क्योंकि आपका उतना नुकसान हो रहा है, इसीलिए। क्लियर है? होगा डेबिट ही, होगा डेबिट ही। आप फॉलन रेवेन्यू मान लें, इंक्रीज एक्सपेंस मान लें, आई रिपीट, ट्रीट इट एज एन, अगर क्लासिफिकेशन करनी पड़ जाए मॉडर्न अप्रोच में, ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, अनलेस मैं आगे आपको कुछ और बताऊं। ओके, बट अगर मैं कुछ बताऊं तो मेरे पास कोई एविडेंस होगा तो ही मैं बताऊंगा, अदरवाइज कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस। एविडेंस क्या होता है? मतलब कोई बुक में उसके बारे में कुछ लिखा हो। ओके, दैट इज द ओनली एविडेंस यू शुड कंसिडर। अदरवाइज गूगल पे तो मैं कह रहा हूँ 5 बार ही ढूंढेंगे तो 5 अलग आंसर मिल जाते हैं, तो नो, गूगल इज नॉट एन एविडेंस। टेक्स्ट बुक, either TS Grewal or DK Goyal, that should be the only evidence। और मतलब बात की बात तो बाद में, हमें स्कूल में एग्जाम देना होता है ना, तो सबसे सेफर ऑप्शन क्या होता है, मतलब सेफेस्ट ऑप्शन, अगर सेल्स रिटर्न आए तो आप क्या चाहते हैं? आप उसको डिक्रीज इन रेवेन्यू सुनना चाहते हैं या इंक्रीज इन एक्सपेंस सुनना चाहते हैं? बात समझ आई? तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब डिफरेंट डिफरेंट आंसर सुनने को मिलेंगे, क्योंकि है उसमें कंट्रोवर्सी। क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पर्पस है टू आइडेंटिफाई वेदर इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। इट इज बीइंग डेबिटेड इन बोथ द केसेस। चलो, ट्रैवलिंग चार्जेस, एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड, रेवेन्यू। बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ रेवेन्यू। मैं कुछ बैड डेट्स राइट ऑफ करके बैठा था, ध्यान से सुनेंगे, बैड डेट्स राइट ऑफ किए हुए थे कि ये पैसे मुझे नहीं मिलने वाले, मिल गए, तो आप अपनी बुक्स में से इरेज कर चुके थे, हटा चुके थे कि इन पैसों को तो भूल जाओ, बैड डेट्स राइट ऑफ कर चुके हो। आपकी बुक्स में डेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते अगर बैड डेट्स राइट ऑफ कर चुके हो, तो वो पैसे आए तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपका, एक तरह से इनकम है, बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू। कोई डाउट? रिपेयर्स इनकर्ड एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रेवेन्यू। आपने कोई सर्विस ऑफर करी हुई है, किसी ने उसके लिए सब्सक्राइब किया, तो आपके लिए तो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रेवेन्यू।